हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनिंदर और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ बाय सुनिंदर सर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि सब्र का मेरे सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वक्त वो भी आएगा, वक्त वो भी आएगा जब खुदा खुद कहेगा कि चल अब तेरी बारी है, चल अब तेरी बारी है। तो अब शुरू करते हैं अपने आज टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे चाल, समय और दूरी। तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो फर्स्ट हमारा जो इसका फार्मूला है वो और कुछ इम्पोर्टेंट जो इसमें काम आने वाली चीज़ें हैं वो सीख लेते हैं। तो चाल, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है चाल का। क्या? दूरी बटे समय। ओके। सेकंड है समय दूरी बटे चाल। ओके गाइस। और अगर दूरी निकालनी हो तो चाल गुना समय। सिर्फ ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको सिर्फ अगर चाहे तो आप तीनों याद रख लो या सिर्फ इस एक को याद रख लो, सिर्फ एक को, इससे ही वो सब निकल जाएगा। क्या पे अपनी वैल्यू पुट करो और निकल जाएगा। जैसे कि इसमें दूरी है, दूरी अपनी ये है। अब हमें निकालना था क्या? समय। समय निकालना है तो वो चाल नीचे आ गई। ओके गाइस। और इसमें देखो, इसमें हमने दूरी ये है और हमें निकालना क्या है? चाल। तो दूरी ये रही और चाल निकालना हमें, तो समय उसके नीचे आ गया। ठीक है गाइस। इसलिए हमें ये तीनों याद करने की जगह हम सिर्फ एक को याद कर लें तो वो भी इनफ हो जाएगा। ओके गाइस। ये तो हमारे ये फॉर्मूले हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बेस पे हम सब काम करेंगे। कुछ छोटी छोटी और बातें बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको 54 किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कैसे करोगे आप? तो उसमें सीधा सा है 54 अपॉन इंटू, अब हमें मीटर सेकंड में बदलना है तो 5 अपॉन 18, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 18 त्रिज्या और 15 पर सेकंड। ओके गाइस। तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, सिर्फ उसे याद आप थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। और अगर 54 नहीं 54 नहीं लेते, 35 लेते हैं, 35 मीटर पर सेकंड, अगर इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो फिर कैसे करेंगे? 35 इंटू 18 अपॉन 5। ओके। 18 अपॉन 5, 5 7 35 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 126 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा। हमें सिर्फ ये क्या देखना है, इसमें छोटी छोटी सी बातें हैं। जैसे किलोमीटर, किलोमीटर को हम मीटर में, मीटर हमारा छोटा होता है, किलोमीटर से हमारा बनता है, इसमें क्या होता है? मीटर। तो इसमें क्या करेंगे कि हम छोटी जो मीटर है वो छोटी वैल्यू है तो हम ये इसमें क्या लिखा मैंने? 5। तो 5 इसमें छोटी है और 18 बड़ी है तो 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ। और अगर हमें मीटर से किलोमीटर में जाना है, यानी छोटी से हमें बड़ी इकाई में जाना है, तो क्या करेंगे? हम उस 18 को ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे, जो ऊपर वाला डिजिट है वो बड़ा हो जाएगा। ओके गाइस। ये है सिर्फ याद करने का एक तरीका। तो इस तरह से और करेंगे हम। तो गाइस अब हमने अपने फॉर्मूले और कैसे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना, ये आपको पता लग गया है। अब और छोटी छोटी सी और बातें, जैसे कि अगर चाल
का अनुपात अनुपात दिया हो, कितना है 2:3, ये है। तो हमारे क्वेश्चन में आते हैं इस तरह के सभी बातें। अगर चाल का अनुपात 2:3 है तो समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो समय का अनुपात क्या होगा, तो सीधा सा अपन इसको चेंज कर देंगे 3:2। ओके गाइस, ये है एक सिंपल सी बात है। एक ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि यदि अगर एक ही साइड में ट्रेन या आदमी कुछ भी एक ही साइड में चल रहा है, जैसे इसकी स्पीड 26 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 20 किलोमीटर पर आवर, अगर ये हो और एक ही साइड चल रहे हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये ए है और ये बी, तो ए माइनस बी, जो इनकी चाल है वो ए माइनस बी हो जाएगी। ओके गाइस, अगर एक इस साइड चल रहा है और एक इस साइड चल रहा है, विपरीत जगह, इसकी 26 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, ये ए है और ये बी है, तो इसमें क्या होगा ए प्लस बी, तो उसमें चाल क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इसमें जो हमारी चाल है वो प्लस हो जाएंगी। अगर एक ही साइड में चल रही है तो ये हमारी माइनस हो जाएंगी। ओके गाइस, एक चीज और बता देता हूँ कि पोल है या आदमी खड़ा है, पोल है, तो वो हमेशा अपना जीरो होता है, जीरो। जैसे कोई ट्रेन है, रेल की लंबाई है 200 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे कोई पोल या कोई आदमी खड़ा है, तो ये दोनों चीज जीरो होती है, यानी इसका कोई वो नहीं होता अस्तित्व। सिर्फ ये एक आपको एक भ्रम दिया जाता है कि अभी ऐसे ऐसे है तो आप फिर क्या करोगे। ओके, सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए है, यानी ये जीरो होता है। तो इसकी जो लंबाई है, तो यही दूरी, जो उसकी दूरी फिर कितनी हुई 200 मीटर्स, यानी जो उस रेल की लंबाई है या प्लेटफॉर्म की लंबाई है वही उसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है गाइस। और एक चीज और है, अगर रेल की लंबाई 200 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर है, तो इसकी जो कुल दूरी कितनी हुई 200 प्लस 100, 300 मीटर्स। तो ये यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर रेल की लंबाई 200 मीटर है और कोई पोल या कोई आदमी खड़ा है तो वो जीरो के इक्वल है, तो उसकी दूरी कितनी होगी, जितनी उस रेल की लंबाई है सेम एज इट इज रहेगी। अगर कोई रेल की लंबाई 200 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी भी हो, जैसे 100 होगी, तो उसकी कुल दूरी इन दोनों की प्लस हो जाएगी। और इसमें क्या है कि इन दोनों की पोल और जो आदमी है उसकी होती है जीरो, तो इसलिए वो 200 मीटर ही रह जाएगी उसकी दूरी, ये जीरो के इक्वल है। और ये अगर मतलब मान लो प्लेटफॉर्म कितनी भी वो उसकी लंबाई दी है, तो वो रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई वो जुड़ जाएगी। और वैसे ही रेल की लंबाई और आदमी या पोल की जो भी लंबाई है और वो लंबाई जीरो ही रहती है। ये सब आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो अब एक नेक्स्ट और लास्ट एक बात और बता देता हूँ। जैसे कोई रेल है, वो 15 सेकंड में पोल तथा 100 मीटर प्लेटफॉर्म को रेल 30 सेकंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई क्या होगी।
जैसे कोई रेल है, कोई ये रेल है, यानी हमें इसकी लंबाई का पता नहीं है और इसको हमें निकालना है कि इसकी क्या है लंबाई। और ये एक पोल है जिसको ये क्रॉस करती है, और मैंने पोल और आदमी को बताया है कि वो 0 है, और कितनी देर में उसको क्रॉस करती है, वो है 15 सेकंड में। अगर कोई प्लेटफॉर्म, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है और ये 100 मीटर का है, और इसको यही ट्रेन इसको क्रॉस करती है, तो कितना 30 सेकंड लेती है। तो इस ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो इसमें सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि जो हमें लंबाई दी गई है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है वो 100 है, इंटू जो हमारा 0 की इक्वल तो पोल है उसको पार करने के लिए जितना भी समय लगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, यानी 30 माइनस 15, तो कितना हो गया 100 मीटर्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमें आगे क्वेश्चन में करने में काफी हेल्पफुल रहेंगी, और इसे याद रखना बहुत जरूरी है। इनके बिना यानी हमारा जो समय चाल दूरी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेल जिसकी की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, और उसकी चाल अगर हम मीटर में चेंज करें, मीटर पर सेकंड, तो क्या होगी? तो काफ़ी मैंने पहले बताया था कि काफ़ी इजी ट्रिक है जो आपको मैंने बताया था कि पहले हमें देखना है कि वो किस में चेंज हो रही है, किलोमीटर से आवर में। ओके गाइस, तो हमें किस में चेंज करना है इसको? मीटर पर सेकंड में। तो 180 है, तो हमें बड़ी से छोटी की साइड जाना है, तो क्या निकालना है? छोटी, तो इंटू 5/18, तो ये 10 और 50 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर है। तो बिल्कुल इजी है, हमें सिर्फ यानी याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो बड़े से हम छोटे की साइड जा रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है? छोटा निकालने के लिए हमें ऊपर क्या रखना पड़ेगा? छोटा डिजिट। तो 18/5 कब रखते हैं? 18 ऊपर कब रखेंगे? तब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, यानी क्या निकालना हमें? बड़ा। तो बड़ा निकालेंगे तो ऊपर रखेंगे बड़े को, अगर हमें छोटा निकालना तो हम रखेंगे ऊपर छोटे को। बिल्कुल इजी ट्रिक है ये ट्रिक सिर्फ ये है कि हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हम चेंज कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे करते हैं। ओके गाइस, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई एक आदमी जो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई यानी मीटरों में निकालनी है कि पुल की लंबाई कितनी होगी। तो कोई बंदा है, तो इसमें लंबाई निकालनी है। लंबाई के लिए हमारा क्या है? यानी दूरी। लंबाई हमारी क्या है? दूरी के लिए मैंने क्या बताया था? चाल गुणा समय। तो इसमें क्या दिया गया है? तो चाल दी गई है। चाल क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना है इसका? 15 मिनट। तो टाइम कितना है? 15 मिनट। तो 15 मिनट, और हमें क्या निकालना है इसको? मीटर में। क्या निकालना है? मीटर में। तो अब कैसे करेंगे इसको? पहले ये घंटों में चेंज कर लेते हैं। ये 5 इंटू, और इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो नीचे रखेंगे 60। मिनट को हम घंटा बनाएंगे तो नीचे क्या रखेंगे? इसको 60। अब इसे काट लेते हैं। 15 4 जा, और ये 5/4। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 1000, यह अभी क्या है? किलोमीटर में है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई 1000। या तो हम अभी साथ के साथ कर लें या फिर हम बाद में कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अगर हम बाद में करेंगे, जैसे कि बाद में करते हैं,
तो अब ये इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 बच गया और 0, 5 2 जा 10 और 5 4 5 जा 20। ठीक है, तो इतना हो गया 1.25। अब इसको ये क्या है 1.25 किलोमीटर, तो पूछा किस में है, मीटर में। तो अब क्या करेंगे 1.25 इंटू 1000, तो कितना हो गया 1250 मीटर। ये आपके हाथ में है कि आप शॉर्ट किस तरह से करोगे। आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए कि आपका यहीं से ही आपका खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये अभी मैंने बता दिया कि अभी अगर आप किलोमीटर में रखते हैं तो ऐसे कर लो, अगर 5/4 इंटू 1000 यहाँ पे अगर हम चेंज कर लेते हैं मीटर में चेंज करने के लिए तो इंटू 1000 और यहाँ पे डायरेक्टली आंसर यहाँ पे इधर आ जाता है। ओके गाइस, तो बिल्कुल ही सिंपल है, सिर्फ अपने इसको इस फॉर्मूला को याद रखो कि दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। सिर्फ इससे ही आप कुछ भी नहीं, जैसे चाल निकालें तो वो भी निकल जाएगी, समय है तो समय निकल जाएगा और दूरी तो निकल ही जाएगी। ओके गाइस, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यदि एक रेल की लंबाई 150 मीटर है और यह खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो किलोमीटर पर आवर की रेल की चाल क्या होगी। तो लंबाई क्या है 150 और इसमें समय कितना दिया गया है 12 सेकंड। 12 सेकंड ये है अपनी दूरी और समय क्या दिया है, समय क्या दिया है 12 सेकंड और चाल का हमें पता नहीं, चाल का हमें पता नहीं और ये निकालना है अब किलोमीटर पर आवर में, इसमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। अब कैसे करेंगे अब इसको, यानी मीटर और सेकंड, तो हमारे पास एक ये फार्मूला है दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। तो चाल हमारी कितनी है पता नहीं, समय कितना है 12 और दूरी कितनी है 150, तो हमें क्या निकालना है चाल। तो ये 12 इसके नीचे आ जाएगा 150 के नीचे इक्वल टू x, तो कितना हो गया ये अगर इधर 3 4 जा और 3 5 जा 0 और 2 और 25, तो x इक्वल टू 25/2, ये हमारा मीटर पर सेकंड में है। तो अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किससे करेंगे 18/5, बड़े में चेंज कर रहे हैं तो बड़ा ऊपर रखेंगे, 5 5 जा 25 और 2 9, कितना हो गया 9 5 जा 45 किलोमीटर पर आवर। गाइस बिल्कुल ही आसान है, बस जो इसमें पूछा गया है वो उसमें पुट कर दो और आंसर आपके सामने, सिर्फ एक ही हमें फार्मूला याद रखना। ओके गाइस, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे उसका लेवल भी वैसे बढ़ता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि रेल खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 30 सेकंड में पार करती है तो रेल की लंबाई क्या होगी। इसमें भी सेम यही करेंगे कि जैसे कि हमें सिर्फ एक फार्मूले का पता है दूरी चाल गुणा समय। अब इसमें क्या पूछा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर रखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दिया गया है 30 सेकंड। 30 सेकंड में पार करती है और दूरी किस चीज में निकालनी है मीटर में, तो मीटर में निकालनी है, यानी मीटर पर सेकंड में। तो अब क्या करेंगे कि जो इस किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे छोटे, यानी हम छोटे में कन्वर्ट करें तो 5/18 इंटू ये तो हो गया हमारा मीटर में चेंज और इंटू कितना हमारा 30। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो यहाँ पे इसको ऐसे काट लेते हैं कि ये मीटर में चेंज हो गया और सेकंड में, तो हमें निकालना किस में था मीटर पर सेकंड में। तो 6 3 18
10, 3 से 10, तो 10 10 100 और 5 500 मीटर। बस बिल्कुल ईजी है, यानी सिर्फ 2 लाइनों का ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना सिर्फ एक ही फार्मूला जिसे मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, और जो कुछ इसमें दिया गया है वो रख दो, और क्या निकालना है वो छूट जाएगा और वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ओके गाइस, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 100 मीटर लंबी एक रेल 100 मीटर लंबी एक रेल जिसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और रेलवे लाइन के समीप खड़े एक आदमी को पार करने में उसके समय कितना लगेगा। तो ये मैं आपको बता रहा था कि कोई व्यक्ति, कोई आदमी या फिर कोई खंबा खड़ा हो तो उसको हम नाम मात्र माने, यानी उसको कोई हम जीरो की इक्वल है बिल्कुल। तो उसके लिए अब क्या है, तो वही अपना दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। तो क्या दिया गया है, एक तो 100 मीटर, 100 दूरी क्या हमारी 100 मीटर, और चाल हमें दी गई है क्या, चाल हमें 30 किलोमीटर पर आवर इनटू, और समय हमें निकालना है, समय हमें निकालना है। तो सेम वही फार्मूला। ओके गाइस, तो अब कैसे करेंगे, क्या मीटर, अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो वैसे इसे चेंज कर लेंगे। तो मीटर में दिया है और हमें अगर मीटर के हिसाब से इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे होगा ये मीटर पर सेकंड, यानी 30 इंटू, हम ये किलोमीटर है यानी बड़ी है, बड़ी से हम छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर आएगा 5 और अपॉन 18 इंटू एक्स। तो 6 3 जा और 6 5 जा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे 100 है ही, 100 अब इंटू, अब ये 3 ऊपर हो जाएगा और 5 5 जा 25, ये नीचे आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे क्या रह गया अब एक्स, ये 25 4 जा 100 एक्स इज इक्वल टू 4 2 जा 4 12, यानी ये अपना सेकंड। यहाँ पे हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था, इसलिए हमारा आंसर भी मीटर से सेकंड में ही आएगा। सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला लेके चलो और जो कुछ वैल्यू है उसमें पुट करते रहो, बिल्कुल इजी है। बस उसमें जो कुछ उसमें बताया गया है वो डाल दो और बाकी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल ए से बी 60 किलोमीटर की चाल से चलती है और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है, तो इस पूरी यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल क्या है। अब इसमें औसत चाल है, तो क्या करेंगे अब कि ए से बी, जैसे ए से बी और बी से ए, या फिर इसी उसमें हम लिख लेंगे कि बी से ए। तो क्या बोल रखा है कि ए से बी जाने में 60 और बी से आने में 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी औसत चाल निकालनी है यानी एवरेज। तो कैसे निकालेंगे, इस एक्स का फॉर्मूला है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इसका औसत निकालने का फॉर्मूला। तो कैसे है, 2 इंटू एक एक्स क्या है हमारा 60, दूसरा एक्स क्या है 40 और अपॉन 60 प्लस 40। ओके गाइस, तो इसको हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो गया ये 100। तो हम यहाँ पे अब 100 लिख देते हैं, 10 से 10 10 से 10, 6 4 जा 24 और 2 से मल्टीप्लाई 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर में ही निकलेगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर ही हमारे इसमें शाइन दिया हुआ। ओके गाइस, ये इस तरह का क्वेश्चन यानी काफी इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसके क्वेश्चन काफी इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप
आगे चलेंगे वैसे उसका लेवल बढ़ता रहेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि दो रेल की लंबाई जिसमें एक 180 मीटर और दूसरी 220 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में 40 और 50 के हिसाब से दौड़ती है, तो एक को पार करने में कितना समय लगेगा। तो उसमें जो दूरी है यानी इसमें पार करने में समय, तो इसमें क्या है हमें क्या समय समय निकालना है। दूरी ऊपरी रहेगी और नीचे चाल। तो दूरी हमारी दो दी गई है, एक तो हमारी 180 प्लस एक है 220 और नीचे नीचे हमें चाल कितनी दी गई है, चाल एक 40 है और एक 50 है, 40 और 50। ये तो हमारे हैं मीटर में और ये हमारे किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, इसकी हम प्लस कर लेंगे तो ये हो गया 400 अपॉन, तो ये 90। अब हमें किलोमीटर से मीटर यानी छोटी की साइड जाना है, तो क्या होगा 5 ऊपर और 18 नीचे, 18 5 जा और 25 नीचे और इसे से डिवाइड करेंगे तो 16 सेकेंड। ये इस तरह हमारा आंसर ठीक है। यानी हम बस वो फॉर्मूला लेंगे जो बोला गया है उसको हम पुट करते रहेंगे और आंसर आपके सामने। बिल्कुल इजी है, आप करोगे तो आपको भी काफी इजी लगेगा, प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुखर्जी 5.5 घंटे में बस से 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसका कितना समय लगेगा। तो गाइज जैसे उसने क्या कहा है, दूरी कितना समय लगेगा यानी समय निकालना है और दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो हमारी कितनी है ये 220 और कितना समय लगा, चाल बताना समय बताना इसके अंदर कितना समय लगा। मुखर्जी 220 और नीचे समय, तो चाल तो ये कितना है 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। तो इसको हम अगर वो कर लें, इसको शॉर्ट कर लें तो कितना होगा 5 टू 10 और 1 11 अपॉन 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2, तो 11 से 1 11 2 जा और 0, तो कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। अगर अब ये होगी इसकी दूर ये पे आ गया आपकी चाल और ये समय, ये समय था, ये दूरी, अब हमारी निकलेगी चाल। अब उसने क्या कहा है कि अगर ये 500 किलोमीटर अगर जाना हो और इसी चाल से चलना हो और इसी चाल, इसकी चाल क्या थी 40, तो कितना समय लगेगा, वो से 4 नहीं 12.5 12.5 कितना समय लगा 12.5 घंटे, 12.5 घंटे 500। ठीक है, अगर 220 किलोमीटर जाता है तो 5.5 घंटे पूरा करता है, अगर 500 के हिसाब से करता है तो 12.5 घंटे लगते। गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको आज ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यू कमर जो है सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।